अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया कराची की एक और खौफनाक और हॉन्टेड स्टोरी। ये कहानी है कराची की एक खौफनाक बिल्डिंग की, जो कि कराची के एक बहुत ही मसरूफ़ शहर एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ है। आप में से सब ने कभी न कभी यहाँ से आते वक्त ये बिल्डिंग ज़रूर देखी होगी। ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में जो कि इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही लोग जलने लग जाते हैं और उनका जिस्म जलने लगता है। इसके पीछे कहानी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग किसी सियासी वजह से या किसी केस में इस तरीके से फंस गई कि दोबारा कभी इस बिल्डिंग में रिहाइश ना हुई। मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बिल्डिंग में जिन्नात रहते हैं, जिसकी वजह से शहर के बीचों बीच रहने के बावजूद भी इसमें कभी आबादी ना हो पाई। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या कहानी है और कौन सी वजह है जो कि इस बिल्डिंग में आज तक कभी आबादी ना हुई। ये कहानी शुरू होती है 1995 से। कहते हैं इस बिल्डिंग का तामीराती काम 1995 से शुरू हो चुका था और 2005 में ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गई थी। मगर 2005 से लेकर आज तक तकरीबन 19 साल गुजर गए। इस बिल्डिंग में कोई रह नहीं पाया, क्योंकि जो इन बिल्डिंग में कुछ टाइम के लिए रहने आए तो उनका कहना है कि हम जैसे इस बिल्डिंग में रहते हैं तो दिन तो गुजर जाता है, मगर जैसे ही रात होती है तकरीबन 2:30 बजते हैं तो हमारा जिस्म जलने लगता है, मानो जैसे किसी ने आग लगा दी हो हमारे जिस्म में, और हमारे कमरे की दीवारें भी जलने लगती है। तो ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में कि जिसकी वजह से जो लोग इस बिल्डिंग में रहने आए उनको ये वाक़यात पेश आए। दरअसल बात यह है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी उससे भी कई साल पहले ये बिल्डिंग की ज़मीन खरीद ली गई थी। ये तकरीबन 1995 से भी 25-30 साल पहले की बात है। तब कराची में बहुत कम आबादी हुआ करती थी, बहुत ही कम लोग सड़कों के किनारे रहते थे। तो जिस बंदे ने ये बिल्डिंग की जगह पूरी खरीदी, उसने जगह तो खरीद ली, ये ज़मीन पूरी खरीद ली, मगर इस ज़मीन के बराबर में एक छोटा सा घर था जो कि इस ज़मीन के बिल्कुल बराबर में था। तो जिसने ये ज़मीन खरीदी थी उसकी ज़िद थी कि मुझे ये जगह भी चाहिए, जो कि मैं बिल्डिंग इसके साथ पूरी बड़ी करके बनाऊँ। तो पहले तो जिनका ये घर था उनसे काफ़ी कोशिश की गई कि वो अपनी जगह बेच दे, मगर वो कहते थे कि हमारी पुरखों की जगह है और हमारे पास इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। हम जिएंगे भी तो यहीं और मरेंगे भी तो यहीं। अब उन्होंने कोई रकम लेने से मना कर दिया था। तो हुआ ये कि फिर जो ज़मीन खरीदने वाला था
उसने कोई और अटकंडे आजमाए। उन्होंने कुछ उस वक्त के सियासी लोगों के साथ मिलकर जबरन और ज़बरदस्ती उनके घर खाली करवाने की कोशिश की गई और उसमें वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने किया ये कि पहले तो इन्हें बहुत धमकाया, मगर वो किसी धमकी में ना आए, तो रातों रात उन्होंने इनके घर को आग लगा दी। जिस वक्त वो लोग इस घर में थे तो उस वक्त इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी कि मौके पर कोई उन्हें बचा पाए। जब तक उन्हें कोई बचा सके उस वक्त तक वो झुलस कर और जलकर मर गए थे। उसके बाद उस बिल्डिंग माफिया ने इनकी जगह कब्जा कर ली और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये इसकी रियल फुटेज है। आपने कभी ना कभी ये बिल्डिंग ज़रूर देखी होगी। मज़ार-ए-कायद से आते वक्त या मज़ार-ए-कायद जाते वक्त एम.ए. जिन्ना रोड पर बआसानी ये बिल्डिंग देखी जा सकती है। और ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं, बहुत ही बड़ी और दूर से दिख जाने वाली बिल्डिंग है। 100% कंप्लीट बिल्डिंग होने के बावजूद भी इसमें रिहाइश नहीं हो पा रही। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ दोबारा। जब उन लोगों का घर जला दिया गया उसके बाद बिल्डिंग माफिया ने इस जगह को कब्जा करके अपनी बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया, जो कि वो कंप्लीट जाके हुआ 2005 में। बिल्डिंग तो बन गई, सब कुछ हो गया। अब बारी आती है इस बिल्डिंग के घर बेचने की। जब वो बिल्डिंग माफिया ये घर बेचने के लिए निकले तो ये घर खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारी अफवाहें हो चुकी थी इस बिल्डिंग के बारे में और भी काफ़ी मामलात थे। जिन्होंने ख़रीदा वो अपने घर दोबारा छोड़ के चले गए। उनका कहना ये था कि हम यहाँ दिन में तो सब कुछ ठीक होता है, सही से रहते हैं, मगर रात में 2:30 बजने के बाद हमारा जिस्म जलने लगता है। हाँ नाज़रीन, सही कह रहा हूँ मैं। ये कहते हैं हमारा जिस्म जलने लगता है जैसे हमें किसी ने आग लगा दी और हमारे कमरे में हमारी दीवारें लाल सुर्ख हो जाती है। और इनमें से कुछ का कहना तो ये भी था कि हमें यहाँ जलते हुए मुर्दे नजर आते हैं। इस कहानियों के बाद 1995 से लेकर आज तक ये बिल्डिंग बिल्कुल वीरान और खंडर पड़ी हुई है, शहर के बीचों बीच होने के बावजूद। अब आप सोचें इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। क्या आप इस बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे? क्योंकि कुछ टाइम पहले इस बिल्डिंग वाले ने या ये बिल्डिंग जिसके माते थे उसने इसमें फ्री रिहाइश का भी ऐलान किया था 1 साल के लिए विदाउट रेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि इसके चौकीदार का भी यही कहना था कि दिन में तो हम भी इस बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं, मगर रात होते ही हम अपना बोरिया बिस्तर और चारपाई लेकर इस बिल्डिंग के हुदूद से बाहर आकर रोड पे सो जाते हैं, क्योंकि अंदर हमारा जिस्म भी जलने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा जिस्म किसी ने आग लगा दिया हो। तो ये थी कहानी आज की कराची की खौफनाक बिल्डिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगली बार जब आप इस रोड से गुजरे तो एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा इस बिल्डिंग को। क्या आपको क्या फील होता है? अब आपसे इजाज़त लेता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।